चंद ही घंटों बाद जो है वो लाहौर में एक तारीख रकम होने जा रही है कि कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है और वहाँ पे दाखिली और खारजी रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। कंटेनर क्यों लगा, रास्ता बंद करें आप? इस गल दा मैनू नहीं पता पीछे। तहरीक इंसाफ के लिए एक सवालिया निशान भी है और बड़ा इम्तिहान भी है। अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने बयान दिया है कि कश्तियां जला कर निकलो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलो, और आवाम निकलती हुई नजर आ रही है। हुकूमत जो है उन्हें लाले पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुजाहिदुल हसन हूँ। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज 21 सितंबर है और चंद ही घंटों बाद जो है वो लाहौर में एक तारीख रकम होने जा रही है। ऐसा जलसा होने जा रहा है कि आपने इससे पहले ऐसा जलसा कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा करने जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मवेशी मंडी इस्लामाबाद में जलसा किया और आपने देखा कि लाखों करोड़ों लोग जो है उन्होंने जलसा गाह में शिरकत की, और जितने लोग जलसा गाह के अंदर थे उससे ज्यादा लोग जो है वो जलसा गाह के बाहर भी मौजूद थे। लेकिन 21 सितंबर को वहां पे ऐलान किया था अली अमीन गंडापुर ने कि मैं अगला जलसा जो है वो लाहौर में करूंगा, और लाहौर की लोकेशन दी थी मीनारे पाकिस्तान की कि मीनारे पाकिस्तान में जलसा होगा। आज सारा दिन लाहौर में यही रूटीन रही कि पहले एनओसी दिया जाता है और फिर उसे कैंसिल कर दिया जाता है, फिर एनओसी दिया जाता है, फिर उसे कैंसिल कर दिया जाता है। पहले अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया था कि ये जलसा जो है वो मीनारे पाकिस्तान की ग्राउंड में होगा। मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड का जो है वो एनओसी नहीं दिया गया। उसके बाद एनओसी दिया गया जल्लो पार्क का कि ये जलसा जो है वो जल्लो पार्क में किया जाएगा, और उसके बाद जल्लो पार्क का भी एनओसी मनसूख कर दिया जाता है। और फिर एनओसी दिया जाता है काना 9 मवेशी मंडी का कि मवेशी मंडी काना 9 में जो है वो जलसा होगा, और ये जलसा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कर पाएगी। लेकिन उसके बाद जो है जब रात गए ये एनओसी दिया गया और लीडरशिप वहाँ पे पहुंची, कारकुनान वहाँ पे पहुंचे, तो पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पे पहुंची और वहाँ पे जगह जगह कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिया गया। हमने आपको दिखाया भी, आप वीडियोस में देख भी रहे हैं कि कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है और वहाँ पे दाखिली और खारजी रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अगर आप किसी तरह उस जलसागाह में पहुँच जाते हैं तो वापसी आते हुए वहाँ पे आपको कंटेनर मिलेंगे और आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। अगर आप जाते हैं तो जाते हुए भी आपको कंटेनर मिलेंगे, आपको वापस आते हुए भी कंटेनर मिलेंगे। तमाम तर रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और ये रेफरेंडम होने जा रहा है लाहौर के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर के बगैर यानी इमरान खान के बगैर, आज इमरान खान साहब को 412 दिन हो गए हैं, वो कैद हैं, जेल के अंदर हैं। अब अडयाला जेल में है, इससे पहले अटक जेल में भी उन्हें शिफ्ट किया गया, लेकिन अब अडयाला जेल में है। और अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने बयान दिया है कि कश्तियां जला कर निकलो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलो, और आवाम निकलती हुई नजर आ रही है। हुकूमत जो है उन्हें लाले पड़े हुए हैं इस वक्त, और हुकूमत जो है वो बिल्कुल परेशान नजर आती है। बुखलाहट के शिकार हो गए हैं ये लोग कि एक जलसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करने दिया जा रहा। लाहौर के अंदर जो है वो पहले मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड का कहा गया कि मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा होगा, फिर उसका एनओसी नहीं दिया जाता, फिर जल्लो पार्क में ये जलसे को शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर उसका एनओसी भी मनसूख कर दिया जाता है, फिर काना 9 मवेशी मंडी का एनओसी दिया जाता है, और अब ये जलसा मवेशी मंडी काना 9 में होने जा रहा है। रात गए कारकुनान वहाँ पे मौजूद हैं, लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है, तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। हमाद अजहर साहब ने बयान दिया है। हमाद अजहर साहब कहते हैं कि जब काना 9 हम अपना सामान लेके जा रहे थे तो पुलिस ने हमारा सामान रोक लिया है और सामान जो है वो उतारने नहीं दिया जा रहा वहाँ पे, और इसी तरह हुकूमत जो है वो पुखलाहट के शिकार है। वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, वहाँ पे कारकुनान जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और कल का जलसा जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक इम्तहान का बाइस है कि कल का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर पाती है या नहीं कर पाती, क्योंकि जो है वो 8 घंटे बाकी रह गए हैं और 8 घंटे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा शुरू हो जाएगा। क़यादत वहाँ पे खिताब करना शुरू कर देगी, कारकुनान वहाँ पे मौजूद होंगे और एक रेफरेंडम होगा। जो जगह दी गई है काना मवेशी मंडी की, आप वो जगह देखें, छोटी छोटी तंग तंग गलियां हैं और गलियों से गुजर के जाना पड़ता है। वहाँ पे वो एक गांव है और गांव के अंदर से गुजर के जाना पड़ता है। वहाँ पे पहले मवेशी मंडी लगा करती थी और आपने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे गंदगी है, कूड़े के ढेर हैं और बदबू ही बदबू है, लेकिन फिर भी ये जगह तहरीक इंसाफ को दी गई और तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम यहाँ पे जलसा करेंगे और हर हाल में करेंगे। अली अमीन गंडापुर जो है वो पेशावर से काफिले लेके निकलेंगे और अगर वो सुबह निकलते हैं 6 बजे
तो फिर वो पहुंच पाएंगे। काफिला लेट हो गया तो फिर उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए आना पड़ेगा या उन्हें हवाई जहाज की टिकट लेके आनी पड़ेगी, वरना वो जलसागाह में नहीं पहुंच सकते। क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने भी ऐलान किया कि मुझे बुखार है, मैं शदीद तकलीफ में हूँ और मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा है, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। और शेर अफजल मरवत साहब बीमार हैं और दुआ गो है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और वो भी जलसागाह में पहुंच सके। लाहौर की लीडरशिप है, सनम जवेद साहिबा हैं, आलिया हमजा साहिबा हैं, उसके बाद हमाद अजहर साहब हैं और शेख इम्तियाज साहब हैं, उसके बाद और भी लीडरशिप है, वो वहाँ पे जलसागाह में सुबह पहुंचेगी और कारकुनान से खिताब भी करेगी। और इस वक्त जो है वो तकरीबन 8 घंटे बाकी रह गए हैं, कारकुनान वहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस ने कंटेनर लगा के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं और उसके बाद लीडरशिप भी वहाँ पे मौजूद है जो कि सामान वहाँ पे पुलिस उतारने नहीं दे रही वहाँ पे। और हमाद अजहर साहब ने कहा है कि तमाम तर कारकुनान जो है वो जलसागाह पहुँचे और पुलिस जो है वो रुकावट पैदा कर रही है, जबकि NOC दे दिया गया है और पुलिस जो है वो फिर भी रुकावटें पैदा कर रही है। और ये सवालिया निशान महकमा पंजाब पुलिस के ऊपर भी है कि NOC मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत दे दी गई है कि वो वहाँ पे जलसा कर सकेगी और जलसा कर पाएगी और आप जो है वो उन्हें रोक रहे हैं। उसके बाद जो है ये एक बड़ा सवालिया निशान हमारी अदालतों के ऊपर भी है कि अदालत ने परमिशन दी है इस चीज़ की कि NOC दिया है, आप वहाँ पे जलसा कर सकते हैं, उसके बाद भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा, पुलिस रुकावटें पैदा कर रही है। हमाद अजहर साहब ने बयान दिया कि कारकुनान वहाँ पे पहुँचे और जितने जल्द हो सके। लेकिन ये जलसा मैं आपको बताऊँ ये एक रेफरेंडम होगा और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तारीख रकम करने जा रही है। लाहौर के अंदर 1.5 साल बाद ये जलसा होने जा रहा है और इससे पहले आपने मीनार पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का जलसा देखा कि जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसागाह में थे उससे ज़्यादा लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसागाह से बाहर भी मौजूद थे, सड़कें ब्लॉक थी मुकम्मल तौर पे। और अब जो है वो 1.5 साल बाद जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काना 9 में, जबकि लीडर मौजूद नहीं है। 412 दिन हो गए लीडर को जेल के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी और किस हद तक जो है वो जलसा कामयाब होगा ये तो वक्त बताएगा। ये वो तमाम तर अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए SP न्यूज़। अल्लाह निगहबान।